अलवर राजस्थान दिन के करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब एक बाइक पर दो व्यक्ति चलकर आराम से रोड पर जा रहे होते, तभी उनके सामने एक सफेद रंग की बोलेरो कार आकर रुकती है। उस बोलेरो कार में से 4-5 व्यक्ति निकलते हैं और उन दोनों बाइक सवारों को अपनी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती ठूस लेते हैं और वहां से इतनी तेजी के साथ फरार होते हैं मानो कि वहां पर किसी ने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन इस सब को एक गांव का व्यक्ति देखता रहता है जो बहुत ही सज्जन होता है। तुरंत ही पुलिस को खबर करता है, पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया जाता है, पुलिस को उसका कलर बताया जाता है। पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। लगभग 250 किलोमीटर तक उसके पीछे चली जाती है और 250 किलोमीटर के बाद जब उस गाड़ी को पकड़ती है तो उसमें से उन दोनों व्यक्तियों को छुड़ा लिया जाता है। बाकी जो मुजरिम होते हैं वो फरार हो जाते हैं, लेकिन एक मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूरा मामला खुलकर सामने आता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला होता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार हमारे समाज में ये हो क्या रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के अलवर की है। जब 250 किलोमीटर दूर पुलिस इस गाड़ी को गिरफ्तार करती है तो गाड़ी के अंदर मात्र एक व्यक्ति रह जाता है, बाकी सभी लोग इस गाड़ी में बीच में से उतर जाते हैं और इसमें वो 2 लोग भी रह जाते हैं जिनको ये अपनी गिरफ्त में लेकर गए थे, जिनका इन्होंने किडनैप किया था। उनमें दोनों लोगों के नाम, एक का नाम विजय होता है, दूसरे का नाम मदन होता है, जो अलवर के ही एक व्यापारी होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इनको ये क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहा, क्यों इनका अपहरण किया। यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये भी थी कि इनके पास धन दौलत ज्यादा थी, इस वजह से इन्हें किडनैप किया होगा, इनसे वसूली लेने के लिए किडनैप किया होगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही निकल कर आता है। जब भूपेंद्र मीना उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो भूपेंद्र अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो अपनी पूरी बैकग्राउंड बताता है। वो बताता है कि साहब मैं एक गांव का रहने वाला हूं और गांव में रहते रहते मुझे लगने लगा कि मैं बहुत जल्द पैसे वाला कैसे बन जाऊं और इसके लिए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो जुर्म की तरफ मुझे खींच कर ले जाता है। उसके लिए मैंने गांव के ही और अपने 4 साथियों को अपने साथ में लिया, एक लड़की को अपने साथ इस गिरोह में शामिल किया जिसका नाम मोनिका होता है। अब मोनिका भी हमारे गिरोह में शामिल हो जाती है। हमारा 6 लोगों का गिरोह बन जाता है और हम इसी तरह से जो भी पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें अपने जाल में फंसाते और उनसे पैसा ऐंठा करते थे। हमारा काम क्या होता था, मोनिका बड़े बड़े व्यापारियों के पास फोन किया करती, उनसे कहा करती कि साहब मैं बहुत ही मजबूर लड़की हूं, मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास नहीं रखता, मैं बहुत ज्यादा दुखिया हूं, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हो। इस तरह से बातों में फंसाती और उनके पास चली जाती या उन्हें होटल के कमरे में बुला लिया करती। उसके बाद उनके साथ संबंध बनाती और जब वो उनके साथ संबंध बनाती तो हम में से कोई ना कोई उसका वीडियो उतार लेता और उनके सामने जाकर हम हाजिर हो जाते, फिर उनसे इसी तरह से पैसे ऐंठा करते। ऐसे ही हमने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लिया था, काफी सारे पैसे हमने कमा लिए थे। जो मोनिका नाम की लड़की होती है, गांव की होती है लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है, हम लोगों को इसी तरह से शिकार बनाते रहते हैं। और उसके बाद एक दिन का वाक्य होता है जब विजय और मदन दोनों को ये लड़की अपने पास होटल में बुलाती है और होटल में बुलाने के बाद इनके साथ संबंध बनाती है। इनका वीडियो भी उतार लिया जाता है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का जो कारनामा है वो स्टार्ट होता है। इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है लेकिन दोनों के दोनों 5 लाख रुपए देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद जो गिरोह के और सदस्य होते हैं, भूपेंद्र मीना और जो उनके और बाकी सदस्य होते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं। पहले रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद जब ये दोनों बाइक पर बाहर निकलते हैं तुरंत ही एक बोलेरो गाड़ी इनके सामने आकर रुक जाती है और उसमें इन दोनों को बिठा लिया जाता है और इनसे पैसे की डिमांड की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों मना करते रहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। भला उस सज्जन आदमी का होता है जो किसी गांव का होता है और वो पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस इनके पीछे लग जाती है और 250 किलोमीटर दूर जाकर उस बोलेरो गाड़ी को अपनी गिरफ्त में लेती है। तब
तब जाकर इस इतने बड़े क्राइम का भंडाफोड़ होता है। उसमें जो लड़की होती है मोनिका, वो लोगों को इसी तरह से फंसाती, इसी तरह से उनसे पैसे ऐंठती और अगर वो पैसे देने से मना करता तो उसे ब्लैकमेल करती। जो लोग अपनी इज्जत को उछालना नहीं चाहते थे वो लोग चुपचाप इनको पैसे दे जाया करते और इसी तरह से इन दोनों विजय और मदन को भी इन्होंने फंसा लिया। इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की, इन्होंने 5 लाख रुपए देने से मना किया तो इन्होंने अगला प्लान सोचा, क्यों ना इनको किडनैप कर लिया जाए, फिर इसके बदौलत में इनके घर वालों से पैसे ऐंठे जाएंगे, उनसे फिरौती के रूप में इनसे पैसे लिए जाएंगे। लेकिन इनका प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है और इनका भंडा हो जाता है। इसने भूपेंद्र मीना उर्फ मोनू को तो गिरफ्तार कर लिया, इस लड़की को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। बाकी जो इनके गिरोह में और भी सदस्य हैं उन सबको जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस दावा करती है कि जल्द ही इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक गांव का व्यक्ति जो इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, कुछ सीरियल के जरिए इस तरह के क्राइम में आगे बढ़ जाते हैं। वो बहुत ही जल्द पैसा वाला बनना चाहते हैं और पैसे वाले बनने की जगह वो आज जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, शॉर्टकट किसी भी चीज का हल नहीं होता। अगर कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि हम शॉर्टकट में क्राइम का रास्ता अपनाकर हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, तो उनकी ये भूल है। क्राइम करने वाला अपने पीछे कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है और उसकी वजह से वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। कुछ दिन के लिए इन्होंने ऐशो आराम जरूर किए होंगे, कुछ दिन के लिए इन्होंने पैसे जरूर कमाए होंगे, लेकिन अब ये पूरे जीवन भर जेल के अंदर बंद रहेंगे और इनका जीवन नर्क बनकर रह जाएगा। दोस्तों, शॉर्टकट किसी भी चीज का हल नहीं होता। अगर आपको पैसा ही कमाना है, आपको धनवान ही बनना है, तो आपकी जो मेहनत है वही रंग लाएगी। आप डे बाय डे मेहनत करिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें तन मन धन सबसे मेहनत करिए, वही आपको आगे सफल बनाएगा, आप उसी से आगे बढ़ोगे। दोस्तों, इस तरह से शॉर्टकट में जाकर किसी को भी कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है। उसे किसी ना किसी दिन इसी तरह से अरेस्ट होना पड़ेगा और उसे जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि शॉर्टकट कोई भी लाइफ में आगे जीने का तरीका नहीं होता। दोस्तों, सहज पके सो मीठा होए, ये बात आप पहले से सुनते आ रहे हैं। अगर धीरे धीरे कोई भी सामान पकेगा तो बहुत मीठा होगा, लेकिन एक साथ में किसी भी चीज को पका दिया जाएगा तो उसका स्वाद 1 सेकंड के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरे जीवन भर आपके जीवन में कड़वाहट घोल देगा। दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है और ऐसे क्राइम से अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,